सीपी सिंह जी पहुंचे हैं। जिस तरीके से विधानसभा को लेकर विधानसभा में जो मुद्दे आ रहे हैं उसको क्या देख रहे हैं? जैसे आमतौर पर देखा जा रहा है कि जनमानस के जो मुद्दे हैं वो पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, विधानसभा का सत्र चल रहा है। बजट सत्र 27 को समाप्त भी हो जाएगा। 20 दिन का यह सत्र था। तो माननीय विधायकों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, जन अपेक्षाओं के अनुरूप उन्होंने प्रश्न किए, लेकिन उसका सही जवाब नहीं मिल रहा है। तो सरकार इससे बचना चाहती है और सरकार चुपचाप किसी प्रकार सत्र का सत्रावसान कैसे हो जाए उसकी बाट जो हो रही है। क्योंकि सरकार हर मोर्चे पर जब विफल हुए तो जवाब देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। हाँ, सदन के अंदर माननीय मंत्रीगण थिथरोलॉजी करते हैं। वैसी स्थिति में जब विधायकों को माननीय स्पीकर साहब का भी संरक्षण नहीं मिलता है तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न जो है अनुत्तरित रह जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि इतना सत्र के अंदर तैयारी करके माननीय विधायकगण आते हैं, लेकिन उसका कोई फलाफल नहीं निकलता है। कुल मिलाकर मैं ही कहूँगा कि सरकार दिशाहीन है, विजन की कमी है और उसे आम जनता से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वोट के हिसाब से वो राजनीति करते हैं। क्या लगता है कि मंत्रियों में समन्वय जो नहीं स्थापित हो रहा है, कहीं वही कारण तो नहीं है? देखिए, कारण वो नहीं है। देखिए, मंत्री पढ़ के आते नहीं है। जो अधिकारीगण क्वेश्चन का उत्तर बना के दे देते हैं वही पढ़ते हैं। अरे भाई, उन्हें स्टडी करना चाहिए ना कि एक विधायक होते तो हम क्या पूरक पूछते। तो स्टडी करके आते नहीं और सीधे फाइल लेके आते हैं, फाइल निकाल के पढ़ते हैं, बोल देते एक ही उत्तर होता है। फिर सुस्पष्ट हमने उत्तर दे दिया है। तो आप सुस्पष्ट उत्तर दे दिया, आपने थोड़े दिया, आपकी सरकार अधिकारियों ने भेजा है। आपने तो अपना कहीं दिमाग लगाया ही नहीं। तो बात ऐसा है कि दिमाग में वो बातें अटेंगी तब तो करेंगे। समस्या यहाँ है। एक सवाल आता है, बीते दिन रांची बंदी आदिवासी समाज के द्वारा बुलाया गया था। रांची के जो एसडीएम हैं उनके ऊपर हाथापाई की घटना जो उनके साथ जो है मॉब जो है करती है, कहीं न कहीं इससे जो है विधि व्यवस्था पे जो है सवाल उठ रहा है। अब देखिए, विधि व्यवस्था तो कैसा है, विधानसभा के अंदर मैंने बातों को रखने का काम किया है। मैंने कहा ना, इनका पुरुषार्थ जो है ना समाप्त हो जाता है। तो बात ऐसा है जी कि रामायण में जिक्र है कि बलि के सामने जो भी जाता था तो उसकी आधी ताकत बलि को मिल जाती थी। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी उसका नष्ट करने के लिए वोट लेकर के और उस पर प्रहार किया था। तो यहाँ पुलिस की वही स्थिति है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई, उस दिन मैंने देखा था कि पता नहीं क्या है, एसएसपी भी विधानसभा में मैंने देखा उनको, डीजीपी को मैंने देखा सड़कों पर। भाई, कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करना इनका दायित्व था, लेकिन ये तो विधानसभा में बैठे हुए थे। अरे भैया, विधानसभा का सत्र में तो आप भाग ले नहीं सकते हैं। तो आपको यहाँ की क्या जरूरत थी? आपको तो सड़क पर होना चाहिए। एक अंतिम सवाल है, विधानसभा का बजट सत्र ये है और सिर्फ एक ही दो मुद्दे पे जो है घूम फिर के पूरा विधानसभा का जो सेशन है वो रह गया, मैया सम्मान योजना हो या फिर 2-3। सरकार बस उसी में वाहवाही लूटना चाहते हो। उसमें भी तो आज स्थिति है कि नामकुम प्रखंड में मैंने अखबारों में पढ़ा कि महिलाओं में झोटा-झोटी हो गया। अब ये लड़ाने का, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इतने लोगों को आपने होल्ड में डाल दिया, इतने लोगों को कैंसिल कर दिया। किस आधार पर किया? आपने पहले जो पैसे दिए थे तो किस आधार पर दिए थे? तो वोट लेना था तो सब लोगों को पैसा दिया गया, वोट समाप्त हो गया। तो अब आप जो है क्या शर्तें वगैरह बना रहे हैं? तो भाई, शर्तें वगैरह पहले बनती है ना, बाद में दिया जाता है। ये पहले देते हैं, बाद में शर्त बनाते हैं। तो सरकार की नीयत साफ नहीं है। बिल्कुल, ये रांची विधायक सीपी सिंह जी हैं और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था देखना अधिकारियों का काम है। तो डीजीपी और जो रांची एसएसपी है वो यहाँ रहते हैं। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त
रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।